नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 20 जुलाई 2024 है, दिन शनिवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गए दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर आया नया अपडेट। मंत्री गौतम कुमार ने कह दी ये बड़ी बात। वहीं दोस्तों राजस्थान के 8 शहरों में पाइपलाइन से मिलेंगे 1 लाख नए घरेलू गैस कनेक्शन। 2000 किलोमीटर लंबी बिछेगी गैस पाइपलाइन। जाने दोस्तों आखिर किन्हें मिलेगा इस योजना में लाभ। भील प्रदेश की मांग पर भजनलाल सरकार ने विधानसभा में कह दी बड़ी बात, सुनाई खरी खरी। ईआरसीपी का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने की मांग उठी। बीजेपी विधायक ने सदन में उठाया मुद्दा। वहीं दोस्तों राजस्थान के दूर दराज के 3500 से भी ज्यादा गांवों को मिलेगा अब हाई स्पीड इंटरनेट। बीएसएनएल 1200 से भी ज्यादा नए टावर खड़े करेगा। राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर गहलोत ने बीजेपी को दी हिदायत। बोले धार्मिक उन्माद की राजनीति स्वीकार नहीं करेंगे। इसी के साथ ही दोस्तों अब 3rd ग्रेड टीचर्स को लगा बड़ा झटका, नहीं होंगे तबादले। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया जवाब। वहीं दोस्तों 10 लाख कीमत की अवैध शराब पकड़ी गई। तस्करी कर गुजरात ले जा रहे थे शराब। ट्रक जब्त करते हुए चालक गिरफ्तार है। पूरी खबर के बारे में जानने के लिए दोस्तों बने रहे, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर हुआ एमओयू। सीएम भजनलाल शर्मा बोले जल्द धरातल पर दिखेगा। देखिए दोस्तों, डबल इंजन सरकार ने कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर शुक्रवार को जयपुर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के बीच एमओयू हुआ। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर हुए एमओयू के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि जल्दी ही धरातल पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम दिखेगा। राज्य सरकार ने बजट में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की थी। सीएम शर्मा का कहना है कि लोगों को अत्याधुनिक हवाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने के क्रम में कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित होगा। इसके निर्माण से प्रदेश में न केवल पर्यटन को गति मिलेगी अपितु शिक्षा और व्यापारिक गतिविधियों में भी इजाफा होगा। प्रदेश में जिस गति से सड़क और रेल मार्ग का विस्तार हो रहा है उसी स्केल पर हवाई यात्रा पर भी फोकस किया जा रहा है। शिक्षा और उद्योगों की नगरी कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से हाड़ौती अंचल के लाखों निवासियों को हवाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। हमारी सरकार के संकल्प की सिद्धि में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। पीएम किसान सम्मान निधि पर आया नया अपडेट। मंत्री गौतम कुमार ने कह दी बड़ी बात। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर नया अपडेट आया है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने राजस्थान विधानसभा में कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के 65 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपए का लाभ सीधा खातों में हस्तांतरित किया गया। उन्होंने सदन में आश्वस्त किया कि राज्य सरकार के संकल्प पत्र की सभी घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। सहकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पहली बार पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खातों में राशि का सीधा हस्तांतरण किया है। वहीं दोस्तों इससे पहले विधायक मनीष यादव के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सहकारिता मंत्री ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता राशि को प्रति परिवार 6000 रुपए से बढ़ाकर 8000 रुपए वार्षिक करने की घोषणा की गई। इसी क्रम में मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत प्रथम किस्त के रूप में 1000 रुपए की राशि लाभार्थियों के सीधे ही बैंक खातों में अंतरित की गई है। राजस्थान के 8 शहरों में पाइपलाइन से मिलेंगे 1 लाख नए घरेलू गैस कनेक्शन। 2000 किलोमीटर लंबी बिछेगी गैस पाइपलाइन। देखिए दोस्तों, राजस्थान में इस वित्तीय वर्ष में पाइपलाइन से 1 लाख नए घरेलू गैस कनेक्शन के लिए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करते हुए जयपुर, कोटा सहित 8 शहरों में 2000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। खान और पेट्रोलियम सचिव आनंदी ने बीते दिन सचिवालय में राज्य की 13 सीजीडी संस्थाओं और संबंधित विभाग के अधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक में राज्य में जयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, अजमेर और पाली में 2000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए संबंधित सीजीडी संस्थाओं को रोडमैप बनाकर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। इस साल पाइपलाइन से 1 लाख घरेलू गैस कनेक्शन जारी किए जाएंगे। उन्होंने घरेलू के साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में भी पाइपलाइन से अधिकतम गैस कनेक्शन करने के निर्देश दिए हैं। सचिव आनंदी ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन संस्थाओं को इस साल के अंत में होने वाले राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में सीएनजी और पीएनजी क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए अधिकतम निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत कर एमओयू संपादित करने का आग्रह किया है। चांदीपुरा वायरस को लेकर आई दोस्तों बड़ी खबर। 13 से 14 साल के बच्चे में दिखे लक्षण तो तुरंत ले जाएं उसे हॉस्पिटल।
देखिए दोस्तों, गुजरात और मेवाड़ में चांदीपुरा वायरस से संक्रमित संदिग्ध बच्चे मिलने के साथ ही वागड़ अंचल की सीमा के आसपास कुछ बच्चों के संक्रमण के बाद मृत्यु होने की भी जानकारी आई है। चांदीपुरा वायरस के तेजी से फैलने के मद्देनजर डूंगरपुर चिकित्सा महकमा भी हाई अलर्ट हो गया है। चिकित्सा विभाग ने वागड़ की लगती सीमा वाले क्षेत्र में उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात वाले क्षेत्रों में चिकित्सा विभाग की टीम को अलर्ट कर दिया है। गनीमत है कि डूंगरपुर में अब तक एक भी केस सामने नहीं आया। वहीं मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि किसी भी बच्चे को तेज बुखार, उल्टी और ऐंठन जैसे लक्षण हो तो उसे तुरंत चिकित्सक के पास लेके जाएं और उसका उपचार करवाना शुरू करें। मामूली लक्षण पर भी घर में उपचार करने से बेहतर है तुरंत नजदीकी चिकित्सालय में पहुंचे। एक बड़ी खुशखबरी दोस्तों, सरकार की इस योजना से होगा वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा लाभ, ऐसे करें आवेदन। देखिए दोस्तों, सरकार इस वर्ष भी वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा करवाएगी। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस बार 15,000 वरिष्ठ जनों को विशेष रूप से अयोध्या धाम की यात्रा करवाई जाएगी। हालांकि अभी तक ये तय नहीं किया गया कि अयोध्या के अलावा किन धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, विभाग की सहायक आयुक्त ऋचा बलवदा के अनुसार विस्तृत दिशा निर्देशों के बाद ही शेष स्थानों के बारे में कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सूत्रों के अनुसार योजना के तहत अयोध्या समेत पूर्व की भांति निर्धारित 15 स्थान मिलेंगे। इनमें से वरिष्ठ जन अपने पसंद के अनुरूप स्थान का चयन कर आवेदन कर सकेंगे। हालांकि अभी 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जनों को यात्रा करवाई जाएगी। देवस्थान विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है, जल्दी आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों को नए सिरे से आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए सारी तैयारियों के बाद ऑनलाइन पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी पोर्टल ओपन नहीं है। भील प्रदेश की मांग पर भजनलाल सरकार ने विधानसभा में कह दी है बड़ी बात। देखिए दोस्तों, राजस्थान में अलग से भील प्रदेश बनाने की मांग पर सियासत गरमाई हुई है। बीएपी विधायक राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के 49 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि भजनलाल सरकार ने आदिवासियों के लिए भील प्रदेश बनाने की मांग को ठुकरा दिया है। मानगढ़ धाम पर हुई भील प्रदेश मुक्ति मोर्चे की सांस्कृतिक महारैली में भील प्रदेश बनाने की मांग उठाई गई थी। वहीं विधानसभा में भी बीएपी विधायकों ने इस मांग को उठाया था, लेकिन भजनलाल सरकार ने इस मांग को सिरे से ही खारिज कर दिया। आपको बता दें दोस्तों, बीएपी विधायक सदन में भील प्रदेश की मांग वाली टी शर्ट पहनकर पहुंचे थे। इस दौरान बीएपी विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन भील प्रदेश की मांग पर सदन में बीएपी अलग थलग पड़ गई। उसे कांग्रेस का भी साथ नहीं मिला। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भील प्रदेश के मुद्दे को लेकर कहा कि जाति के आधार पर हम कोई राज्य नहीं बना रहे। विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि पहले धर्म के आधार पर देश को बांटा, अब जाति के आधार पर आप प्रदेश को बांट रहे हो। ई चालान का एक मैसेज आपका पूरा खाता कर सकता है साफ। बताएंगे दोस्तों आपको आखिर कैसे। देखिए दोस्तों, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है। यदि आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका चालान भी हो सकता है। अब वो चाहे नो पार्किंग का हो, हाई स्पीड का हो, नंबर प्लेट का हो या फिर रेड लाइट पार करने को। सख्त नियमों के साथ अब ट्रैफिक पुलिस हाईटेक भी हो गई है। ऐसे में अब आपको ई चालान भी किया जा सकता है। इसमें आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है जिसमें आपको चालान होने की जानकारी मिल जाती है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अब साइबर स्कैमर्स ने सरकार की इस प्रक्रिया में ही ठगी की गली निकाल ली है। जी हाँ, साइबर ठग आजकल इस प्रकार के मैसेज के जरिए ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार इन दिनों देश में फर्जी ई चालान का स्कैम चल रहा है। खासकर जिन लोगों ने नई नई गाड़ी ली है वे लोग इस फर्जी चालान के जाल में फंस रहे हैं। इस स्कैम को लेकर अब सरकारी साइबर एजेंसी साइबर दोस्त ने हाल ही में चेतावनी भी जारी की। वहीं पुराने वाहन चालक भी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के नाम पर ई चालान कटवाने के चक्कर में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आजकल जो लिंक आपके मोबाइल पर मैसेज करके भेजा जाता है वो स्कैमर्स एक हैक लिंक भेजते हैं, जिस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट तक को खाली कर सकता है, जिससे आपकी सारी डिटेल उस स्कैमर के पास चली जाती है। अब ये भी जानना जरूरी है कि असली और नकली लिंक को कैसे पहचाने। देखिए दोस्तों, जानकारी के अनुसार असली चालान के मैसेज में इंजन नंबर, चेसिस नंबर जैसी जानकारी होती है। असली चालान के मैसेज के साथ आई लिंक पर क्लिक करने पर वो लिंक यूजर्स को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर लेकर जाता है, ना कि किसी फेक साइट पर। अब दोस्तों, जो असली लिंक होगी वो आपको इस प्रकार मिलेगी, e-chalan.parivahan.gov.in। इस पर आपको रिडायरेक्ट करेगी। लेकिन जो दोस्तों नकली साइट का लिंक होगा वो आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा, e-chalan.parivahan.in। यानी दोस्तों इसमें GOV यानी गोवेट को हटा दिया गया है। तो दोस्तों e-chalan.parivahan होता है, ना कि e-chalan परिवहन, और .gov.in होता है। लेकिन जो आपको फेक लिंक होगी उसमें आपको सीधे e-chalan.parivahan.in मिलेगा, और जो असली लिंक होगी उसमें आपको e-chalan.parivahan.gov.in मिलेगा। इसलिए दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास ऐसे ई-चालान का कोई मैसेज आए तो उसको क्रॉस चेक कीजिएगा। लास्ट में आपको .gov.in मिलना चाहिए और ई-चालान और परिवहन के बीच में आपको डॉट मिलना चाहिए।
वसुंधरा राजे स्कूटर पर लोगों के बीच पहुंची, घर के बाहर गंदगी देखकर जताई नाराजगी, किया जागरूक, समस्याएं सुनी। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीते दिन स्कूटर पर लोगों के बीच पहुंची थी। राजे ने कार्यकर्ताओं और लोगों से बातचीत की, इस दौरान उनकी समस्याएं भी सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं पर ध्यान देने के निर्देश भी दिए। राजे दोपहर में झालरापाटन के वार्ड गिंदौर में कार से पहुंची और लोगों के साथ चर्चा की। यहाँ से नौलखा किला मार्ग होते हुए बस स्टैंड होकर हरिश्चंद्र कॉलोनी पहुंची, जहाँ से वे पार्षद महेश शर्मा के साथ स्कूटर पर बैठकर जगह जगह लोगों से चर्चा करती हुई नजर आई। वहीं हरिश्चंद्र कॉलोनी में हो रही गंदगी को देखकर नाराजगी जताते हुए लोगों को घर के आगे गंदगी न फैलाने के लिए जागरूक किया। यहाँ से बिना पूर्व सूचना के एक गली से दूसरी गली में होते हुए दादाबाड़ी मार्ग, गिंदौर दरवाजा, पुरोहित जी की गली, राम जी की गली, कसेरा बाजार और चौपड़िया बाजार होते हुए सूर्य मंदिर पहुंची। मिलावटी मसालों का संदेह, बासनी में हुई कार्रवाई, खाद्य सुरक्षा विभाग टीम ने जब्त किए 19 क्विंटल मिर्च, धनिया, हल्दी पाउडर भी। देखिए दोस्तों, जोधपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मिलावटी मसालों को लेकर कार्रवाई की गई है। टीम ने बासनी स्थित आरडी के फूड प्रोडक्ट पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर का बड़ा स्टॉक मिला। प्रारंभिक तौर पर जांच करने पर मिलावट होने की आशंका हुई। इसके चलते आरडी के फूड प्रोडक्ट से 1900 किलो मिर्च पाउडर, 470 किलो हल्दी पाउडर और 520 किलो धनिया पाउडर को जब्त किया गया। इन मसालों को जब्त करके सैंपल लिए गए हैं, जिन पर अब खाद्य प्रयोगशाला टीम की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कुंवारे पुरुषों को भी मिले उज्ज्वला गैस कनेक्शन, विधायक कृपलानी ने कहा, पुरुष ही पुरुष का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। देखिए दोस्तों, विधानसभा में पूर्व यूडीएच मंत्री और निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन एकल पुरुष को भी दिए जाने का मुद्दा उठाया, यानी कि कुंवारे पुरुषों को। इस सवाल के सामने आते ही विधानसभा में सभी लोग मुस्कुराने लगे। कृपलानी ने कहा कि जो अभी कुंवारे पुरुष हैं उनको भी उज्ज्वला के गैस कनेक्शन देने की बात की। इस बात पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि जो अभी कुंवारे हैं वे आगे शादी नहीं करेंगे, इस शर्त पर देना है क्या। वहीं विधायक कृपलानी के सवाल पर जवाब देते हुए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले रसोई गैस कनेक्शन अभी सिर्फ पात्रता रखने वाली महिलाओं को ही दिए जाते हैं, लेकिन आगे तक ये बात जरूर पहुंचाई जाएगी। जयपुर में 15 अगस्त से शुरू होगा हीरापुरा बस टर्मिनल, परकोटा में फ्री बसें चलाई जाएगी, 9 रूटों पर नहीं चलेगी अभी रिक्शा। देखिए दोस्तों, जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत 15 अगस्त से हीरापुर बस टर्मिनल को शुरू किया जाएगा। परकोटे में फ्री बसों का संचालन होगा। वहीं शहर के 9 प्रमुख इलाकों में ई रिक्शों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सफाई कर्मचारी भर्ती नियम में संशोधन की मांग, वाल्मीकि समाज के पदाधिकारी बोले 100% समाज के लोगों को मिले नियुक्तियां, आरक्षण वर्गीकरण बर्दाश्त नहीं। देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के भर्ती नियम 2012 को बदलकर 100% वाल्मीकि समाज के बेरोजगार युवाओं को नियुक्तियां देने की मांग की गई। इसे लेकर वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। समाज के लोगों ने कहा कि वाल्मीकि समाज आरक्षण वर्गीकरण की भर्ती को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर अजमेर में प्रदर्शन, बोले राहुल गांधी से मांगे माफी, प्रदेश स्तर पर आंदोलन की दी चेतावनी। देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के राहुल गांधी पर दिए गए बयान को लेकर यूथ कांग्रेस ने अजमेर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बजरंगगढ़ चौराहे पर सीपी जोशी का पुतला जलाकर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सीपी जोशी की ओर से मीडिया के जरिए राहुल गांधी से माफी मांगी जाए। अगर माफी नहीं मांगी गई तो यूथ कांग्रेस प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगा। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ता शुक्रवार को बजरंगगढ़ चौराहे पर इकट्ठा हुए थे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का पुतला जलाकर विरोध किया था। जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी खुद शिव जी के भक्त है, वे मंदिरों में जाते रहते हैं, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का उन पर दिया गया बयान पूरे तरीके से गलत है। बच्चों में होने वाले पेट दर्द को न करें इग्नोर, हो सकती है पेट में कीड़ों की समस्या। एनसीडीसी टीम स्कूल के बच्चों के सैंपल लेकर करेगी जांच। देखिए दोस्तों, पेट में कीड़े की समस्या ज्यादातर छोटे बच्चों में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वो अक्सर पेट दर्द की शिकायत करते हैं। अगर आपका बच्चा भी उनमें से एक है तो इस परेशानी को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करे। हो सकता है कि मृदा संचारित कृमि या हेलमिनथस बच्चों को अपना शिकार बना रहा हो। ये बात मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा ने कही। उन्होंने बताया कि मृदा संचारित कृमि या हेलमिनथस संक्रमित करने वाला एक कृमि है जो दूषित मृदा के माध्यम से प्रेषित व संचारित होता है। ये कृमि परजीवी के रूप में मानव आंत में रहते हैं। पाकिस्तान ने ड्रोन से भेजी 10 करोड़ की हीरोइन, बीएसएफ जवानों ने ड्रोन पर की फायरिंग तो हुआ गायब।
देखिए दोस्तों, सीमा पार पाकिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी रुक नहीं रही है। लगातार भारत में सीमा पार से हीरोइन की तस्करी की जा रही है। बीती रात भी पाकिस्तानी तस्करों ने भारतीय सीमा में ड्रोन भेजा, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन ओझल हो गया। हालांकि बाद में सर्च अभियान में एक थैले में 10 करोड़ रुपए कीमत की हीरोइन बरामद की गई। इतनी बड़ी गड़बड़, करना था वृक्षारोपण, लगा दिए खतरनाक विदेशी पौधे। देखिए दोस्तों, राजस्थान के राजसमंद शहर में वृक्षारोपण को लेकर नगर परिषद के एक अभियान पर सवाल उठने लगे हैं। इस अभियान के तहत ऐसे विदेशी पौधे लगा दिए गए हैं जिनसे पर्यावरण को नुकसान होता है और ये इंसानों के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हाल ही में डूंगरपुर नगर पालिका ने ऐसे हजारों पौधों को कटवाया था, मगर इसके बाद भी राजसमंद शहर में ये पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसकी आलोचना हो रही है। इन पौधों के दुष्प्रभावों को देखते हुए गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्यों में सरकारों ने तो इन पर बैन भी लगा दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, राजसमंद शहर में डिवाइडर के अंदर जो पौधे लगे हैं वो कोनोकोपर्स नाम के पौधे हैं, जिन्हें पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह माना जाता है। कोनोकापर्स विदेशी प्रजाति के पौधे हैं जो अफ्रीका और अरब देशों में मिलते हैं। गुजरात में सरकार ने पिछले साल ऐसे ही लाखों पौधों को कटवा दिया था। इसका कारण ये है कि कोनोकापर्स पौधे प्रकृति के लिए श्राप माना जाता है। ये 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इस पौधे पर किसी भी तरीके का कोई फल भी नहीं लगता और ना ही परिंदे इस पर आकर अपना घोंसला बनाते हैं। इसके अलावा इसकी जड़ें काफी गहराई तक चली जाती है, जिससे भूजल का स्तर कम हो जाता है। इसके अलावा इन पौधों से श्वास की बीमारी, जुकाम, खुजली, आंखों में जलन और त्वचा संबंधी रोग भी हो सकते हैं। इनका फायदा केवल यही है कि ये काफी हरे भरे होते हैं और इससे अच्छी छांव मिल सकती है। राजस्थान से हुई अश्विनी योजना की शुरुआत, महिला उद्यमियों को मिलेगा बढ़ावा। देखिए दोस्तों, राजस्थान में महिला उद्योगों को सशक्त करने के लिए ग्रामीण विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा अश्विनी योजना की शुरुआत राजधानी जयपुर से की गई। इस दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगभग 600 के करीब महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और मंत्रालय निदेशक अंकिता पांडे, राजस्थान सरकार के मंत्री के विश्नोई समेत कई महिला उद्यमी भी मौजूद रही। कार्यक्रम में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि आज बेरोजगारी का आलम यह है, युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। कोई भी सरकार सभी को रोजगार नहीं दे सकती, इसलिए हम स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। एमएसएमई के जरिए लोगों को रोजगार मिल सकता है। भारत की संस्कृति में महिलाओं का योगदान अद्वितीय रहा है। सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी के रूप में तीनों देवियों ने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम किया। अंतरिक्ष में जाने की बात हो या सेना में जाने की बात हो, हमारी बेटियां पीछे नहीं रही। वर्तमान में महिलाओं को मजबूत बनाने पर काम किया जा रहा है। राजस्थान के करौली में भैंस ने अनोखे बच्चे को दिया जन्म, दूर दूर से देखने पहुंच रहे हैं लोग। देखिए दोस्तों, राजस्थान में एक भैंस ने अपने बच्चे को जन्म दिया, जो आसपास के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। जी हाँ, लोग इस बच्चे को देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। दरअसल ये मामला करौली जिले का है, जहाँ एक भैंस ने अनोखे बच्चे को जन्म दिया, जो दूध से भी ज्यादा गोरा और सफेद है। भैंस का ये अनोखा बच्चा इतना गोरा है कि रात के अंधेरे में भी बिल्कुल सफेद होने के कारण चमक रहा है। इसके खूबसूरत शरीर पर एक भी दाग या धब्बे नहीं है, जो इसके गोरे बदन की चमक को कम करे। वहीं भैंस के मालिक नीरज राजपूत का कहना है कि 17 जुलाई के दिन सुबह के 4 बजे हमारी भैंस की डिलीवरी हुई थी। हमारी भैंस ने एकदम सफेद बच्चा जन्मा। बच्चे को देखकर भैंस का मालिक भी हैरान है। भैंस के मालिक का खुद का कहना है कि बिल्कुल अजीब मामला है। जब से ये बच्चा जन्मा है, काफी आसपास के लोग इसे देखने आ रहे हैं। ईआरसीपी का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने की मांग, बीजेपी विधायक ने सदन में उठाया मुद्दा। देखिए दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में बजट स्तर की कार्रवाई के दौरान शुक्रवार को बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ईआरसीपी का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने की मांग की। रावत ने तर्क देते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी नहर नाम रखा जा सकता है तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं रखा जा सकता। ईआरसीपी तो पीएम नरेंद्र मोदी ही लेकर आए, फिर उनके नाम पर इसे क्यों नहीं रखा जाए। जो आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते, उन्हें आरक्षण का लाभ न मिले, बीजेपी विधायक का बयान। देखिए, राजस्थान विधानसभा में भील प्रदेश बनाने की गूंज सुनाई दी। काफी विवाद के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी आदिवासियों पर दिए बयान पर भी माफी मांगी। हालांकि आदिवासी समाज को लेकर भाजपा विधायक समाराम ग्रासिया के एक बयान के बाद फिर से राजस्थान की सियासत गर्म हो गई। आदिवासी विधायक ग्रासिया ने विधानसभा में कहा कि जो आदिवासी खुद को हिंदू ही नहीं मानते, उसे आरक्षण का लाभ भी फिर नहीं मिलना चाहिए। विधानसभा में जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़े की मौजूदगी में अनुदान मांगों पर बोलने के दौरान भाजपा विधायक समाराम ग्रासिया ने कहा कि जो आदिवासी धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन जाते हैं, सरकार को उनकी जांच करवाकर जनजाति की सूची से हटा देना चाहिए। इसके साथ ही आदिवासी विधायक ने कहा कि जो आदिवासी खुद को हिंदू भी नहीं मानते, उन्हें आरक्षण का भी लाभ नहीं मिलना चाहिए। ईसाई होने के बाद भी आदिवासी के नाम पर सरकारी योजना को लाभ लेते हैं, ये सही बात नहीं है। दूर दराज के 3500 से भी ज्यादा गाँव को मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट, 1200 नए टावर होंगे खड़े।
देखिए दोस्तों, केंद्र और राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को इस साल के अंत तक दूरसंचार सेवाओं के साथ ही हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवाया जाएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL की ओर से राज्य सरकार के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में विशेष अभियान के तहत प्रदेश के 3500 से ज्यादा दुरुस्त और दुर्ग ग्रामीण इलाकों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसकी पूरी योजना का खाका खींच लिया गया है। जल्दी इसे अमली जामा पहना दिए जाने का दावा किया जा रहा है। BSNL की ओर से दूरसंचार सेवाओं से वंचित रह रहे 3500 गाँव और ढाणियों में तेजी से मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। बेहद बेहतर दूरसंचार सेवाओं के लिए BSNL वंचित ग्रामीण इलाकों में 1200 से भी ज्यादा नए टावर स्थापित कर रहे हैं। 80% से ज्यादा मोबाइल टावर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के साथ साथ उदयपुर और राजसमंद के आदिवासी ग्रामीण इलाकों में लगाए जाएंगे। राजस्थान का पश्चिमी इलाका रेतीला है, वहाँ गाँव और ढाणियों के बीच कई किलोमीटर की दूरियां हैं। वहीं उदयपुर संभाग के कई आदिवासी इलाकों तक आम आदमी की भी पहुँच काफी मुश्किल है। अगर आप चिकन मटन खाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। पूरे शहर में बंद होने वाली है मीट की दुकानें, जाने दोस्तों आखिर क्यों। देखिए दोस्तों, भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत पूरे जयपुर में अवैध मीट की दुकानें हटाई जाएगी। न केवल मीट की दुकानें बल्कि अवैध बुच्चड़ खानों पर भी ताला लगा दिया जाएगा। ग्रेटर नगर निगम की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में फैसला किया गया है। अब राजधानी में केवल लाइसेंस वाली मीट की दुकानों पर ही मीट बिक सकेगा। राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर गहलोत ने बीजेपी को दी हिदायत, बोले धार्मिक उन्माद की राजनीति स्वीकार नहीं। देखिए दोस्तों, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी के द्वारा राहुल गांधी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल साइट X पर लिखा कि भाजपा हमेशा धर्म की राजनीति करती है, परंतु भगवान के नाम पर जनता को गुमराह करना और नफरत फैलाना धर्म नहीं अधर्म है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में भाजपा ने देश में धार्मिक उन्माद बढ़ाने का काम किया, बहुत सी नियोजित तरीके से किया। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनावों में अधिकांश धार्मिक नगरियों जैसे की अयोध्या, चित्रकूट, सीतापुर, शिवगंगा, प्रयागराज, नासिक, रामटेक, बद्रीनाथ, श्रावस्ती, मंगलोर में भाजपा की हार हुई। ये जनता जनार्दन का एक स्पष्ट संदेश है कि इस देश में धार्मिक उन्माद की राजनीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधर्म की बात करने वालों पर विजय हमेशा धर्म की होगी। हरीश चौधरी के बयान पर नहीं थम रहा बवाल, अब कांग्रेस विधायक को मिली धमकी, माफी मांगे नहीं तो अंजाम बुरा होगा। देखिए, राजस्थान विधानसभा में बायतू से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी की ओर से ठाकुर के कुआ कविता पढ़े जाने पर जाट और राजपूत समाज के नेता आमने सामने है। कांग्रेस विधायक के इस विरोध पर रविंद्र सिंह भाटी और बीजेपी के विधायकों ने भी सदन में विरोध जताया। वहीं अब चौधरी की पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी रिएक्शन दिया, जिसमें उन्होंने राजपूत समाज के बलिदान को याद दिलाते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेताओं को ऐसी राजनीति न करने की हिदायत दे डाली है। सदन में दिए गए इस बयान को लेकर अब सड़कों पर उतरने की भी चेतावनी दी जा रही है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने भी हरीश चौधरी के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। थर्ड ग्रेड टीचर्स को बड़ा झटका, नहीं होंगे तबादले, शिक्षा मंत्री दिलावर ने दिया ये बड़ा जवाब। देखिए, राजस्थान में लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे थर्ड ग्रेड टीचर्स को एक बड़ा झटका लगा। ट्रांसफर को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में साफ कर दिया कि तबादले अभी नहीं होंगे। कई वर्षों से घर से दूर नौकरी कर रहे अध्यापक को इस फैसले से अब निराशा हाथ लगी है। राशन डीलरों का भजनलाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, 9 सूत्रीय मांगों को लेकर दी अल्टीमेटम। देखिए दोस्तों, राजस्थान में राशन डीलरों ने मौजूदा भजनलाल सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री को 9 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया था, परंतु न तो सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और न ही खाद्य विभाग के अधिकारियों ने हमारी मांगों पर कोई संज्ञान लिया। वहीं ऐसे में अब राशन डीलरों का कहना है कि हम विवश हो चुके हैं। राज्य सरकार से हमारा पिछले 6 महीने का बकाया कमीशन 31 जुलाई 2024 तक दिलाएं, अन्यथा हमें विवश होकर 1 अगस्त 2024 से वितरण व्यवस्था को रोकना होगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में आपको बता भी देते हैं कि आखिर राशन विक्रेताओं की मुख्य मांगे क्या है। देखिए दोस्तों, राशन विक्रेताओं की मांग है कि उनका प्रतिमाह 30,000 रुपए मानदेय निश्चित किया जाए, आधार सीडिंग की राशि प्रवासी योजना के तहत वितरण कराए, गेहूं का कमीशन व KYC का सीडिंग का मेहनताना भी दिया जाए, जबकि मित्र वाले आधार कार्ड अपडेट के 150 रुपए चार्ज कर रहे हैं। विक्रेता को KYC सीडिंग के लिए सरकार द्वारा कुछ भी चार्ज नहीं दिया गया, ये मानवीय मूल्यों के विरुद्ध है। गत 5-6 महीने से राशन विक्रेताओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिया गया कमीशन प्राप्ति नहीं हुआ, वो जल्द से जल्द दिया जाए। भजनलाल सरकार ने ट्यूबवेल खुदाई पर सख्त कदम उठाया, बिना NOC बोरिंग खुदवाया तो खैर नहीं, जाने दोस्तों किसे दी गई है छूट। देखिए, राजस्थान में ट्यूबवेल खोदना आसान नहीं होगा। सरकार अवैध रूप से ट्यूबवेल खुदवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इस दौरान केंद्रीय भूमि जल अधिग्रहण की गाइडलाइन के बिना NOC के जल का दोहन ट्यूबवेल खुदवाने के मामले सामने आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में राजस्थान में भूजल के गिरते हुए स्तर को लेकर चिंता जाहिर करते हुए निर्णय किया गया। इसको लेकर भूजल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जानकारी दी है। वहीं राजस्थान में भूजल स्तर के घटने पर सरकार ने चिंता जाहिर की। वहीं इस मामले को लेकर केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण की गाइडलाइन नहीं मानने पर अब संबंधित लोगों के खिलाफ
कार्रवाई की बात भी की गई है। वहीं दोस्तों आपको ट्यूबवेल खुदवाने के लिए एनओसी लेनी होगी, लेकिन सरकार ने कुछ श्रेणियों को छोड़ दिया है जिन्हें एनओसी की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान सरकार ने कुछ श्रेणियों में एनओसी लेने की छूट दी है। इनमें व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ता के पीने के पानी और घरेलू कार्यों में उपयोग का पानी, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना, सशस्त्र सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रतिष्ठान, कृषि कार्य, छोटे और लघु उद्योग, सभी उद्योग, खनन, आधारभूत परियोजना जो केवल पीने या घरेलू उपयोग के लिए 5 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन तक भूजल निकालते हैं, आवासीय अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, पीने के पानी और घरेलू कार्य के लिए प्रतिदिन सरकारी योजनाओं के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आवासीय इकाइयों को एनओसी लेने से छूट दी गई है। राजस्थान में लागू होने जा रही है गुजरात शिक्षा विभाग वाली यह योजना। सरकार ऐसे रखेगी स्कूलों पर सीधी नजर। देखिए दोस्तों, विद्या समीक्षा केंद्र पर एक स्पेशल टीम बैठेगी। हर स्कूल के आंकड़े इस टीम के पास होंगे। सप्ताह और महीने के हिसाब से स्कूलों का डेटा तैयार होगा। हर स्कूल के होनहार, पढ़ाई में कमजोर बच्चों का डेटा भी तैयार किया जाएगा। बच्चों के घर के माहौल को जानने के साथ ही पढ़ाई में सुधार भी किया जाएगा। स्कूल संबंधित क्षेत्र की जनसंख्या के डेटा की मैपिंग भी की जाएगी। गुजरात शिक्षा विभाग का मॉडल विद्या समीक्षा केंद्र जल्द ही शुरू करने वाला है। देश के 7 राज्यों में पहले से मॉडल लागू, अब राजस्थान में भी ये मॉडल लागू होगा। राजस्थान अब 8वां प्रदेश होगा जिसमें मॉडल लागू होगा। प्रदेश में इसकी शुरुआत 5 महीने में हो जाएगी। इसके जरिए सरकारी स्कूलों के हर बच्चे पर विभाग की सीधी नजर रहेगी। स्कूल में कितने बच्चे हैं, ग्रोथ कितनी है, कैसे पढ़ते हैं, बच्चा घर में पढ़ता है या नहीं, यहाँ तक कि घर के माहौल को लेकर भी विद्या समीक्षा केंद्र की मॉनिटरिंग रहेगी। केंद्रीय भर्तियों और पंचायती राज चुनावों में भी लागू हो ईडब्ल्यूएस। कांग्रेस के प्रदेश चीफ बोले, नियमों में सरलीकरण हो और जमीन शर्त खत्म करे सरकार। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और युवा नेता आजाद सिंह राठौड़ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को केंद्रीय भर्तियों में भूमि, भवन और आयु सीमा में छूट देने की मांग की है। साथ ही राजस्थान मॉडल लागू करने की मांग की। वहीं स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों में भी ईडब्ल्यूएस लागू किया जाए। 10 लाख की अवैध शराब पकड़ी। तस्करी कर गुजरात ले जा रहे थे शराब, ट्रक जब्त करते हुए चालक गिरफ्तार। देखिए, उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए कीमत के अवैध अंग्रेजी शराब के 48 कार्टन जब्त किए हैं। साथ ही शराब परिवहन करते हुए ट्रक और उसके चालक को गिरफ्तार किया। ये शराब उदयपुर के भुवाना से सोप स्टोन पाउडर की आड़ में तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही थी।